अगर आप ओज़ेम्पिक या मोंजारो को यूज़ करके वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके साथ कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए कि जो हमारे साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम है और जो वेट लॉस का रिज़ल्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाए। तो इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करें, क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए 4 प्रिंसिपल्स पर आज हम बातचीत करेंगे। वो 4 कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे ये ओज़ेम्पिक वाला जो डाइट प्लान है वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज इन्हीं सब टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं हमारा क्विक वेट लॉस मेथड सीरीज, जहां पे हम वेट लॉस के ऐसे मेथड्स के बारे में बातचीत करते हैं जो आपको फटाफट वजन घटाने में मदद करेंगे। ओज़ेम्पिक और मोंजारो दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों में मिलते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, या आप यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। ऑलमोस्ट सभी जगह ये ड्रग्स अवेलेबल हैं और वेट लॉस में हर कंट्री में इनको आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये GLP-1 वाले जो ड्रग है ओज़ेम्पिक या मोंजारो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके साथ कंपैटिबल डाइट प्लान कौन सा है जो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, तो उसके बारे में आज का ये पूरा वीडियो रहेगा। 4 प्रिंसिपल्स पे हम बातचीत करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है एल्कलाइन हाइड्रेशन। एल्कलाइन हाइड्रेशन क्या होता है, इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। जब हम वेट लॉस करने के लिए जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो एज ए फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाता है। तो जो फैट बर्निंग की प्रोसेस है इसको हम लिपोलाइसिस कहते हैं। फैट बर्निंग की प्रोसेस को लिपोलाइसिस कहेंगे। तो फैट कैसे बर्न होता है हमारी बॉडी में, तो फैट का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन से। तो बीटा ऑक्सीडेशन से फैट ब्रेक डाउन होगा और जब फैट ब्रेक डाउन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एसिडिक कंपोनेंट निकलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे जब फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कुछ ATP निकलेंगे। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एसिडिक कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में फैट जो बहुत समय से हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रखा है, सब जगह जमा हो रखा है, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी निकलेंगे, बहुत सारे एसिडिक फ्रेगमेंट निकलेंगे। तो जो एसिडिक फ्रेगमेंट हैं ये हमारी बॉडी में एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में निकलते हैं। जनरली क्या होता है कि जो एसिडिक फ्रेगमेंट निकलते हैं, हमारी जो पेनक्रियाज है वहाँ से बाइकार्बोनेट आयन आते हैं और बाइकार्बोनेट आयन जो एसिडिक फ्रेगमेंट निकले हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जब हम वेट लॉस करते हैं और फटाफट वेट लॉस कर रहे होते हैं तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें बाइकार्बोनेट के एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें बाइकार्बोनेट आयन कहीं से मिल जाए तो हमारा जो वेट लॉस का जो प्रोसेस है ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो एक तो पॉइंट हुआ कि हमें जो बाइकार्बोनेट आयन है उसका बाहर से सप्लीमेंट लेना चाहिए ताकि जो हमारा जो पेनक्रियाज है उसको सपोर्ट कर सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन हमें दे सके, और एडिशनल जो बाइकार्बोनेट आयन है हम बाहर जो सप्लीमेंट है उससे कहीं से ले लें। दूसरा एल्कलाइन के साथ में हुआ वर्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब कि पानी फटाफट हमारी सेल्स एब्जॉर्ब कर लें। तो फटाफट सेल्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे पानी, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है। वो कॉन्सेप्ट है ऑस्मोलैरिटी का। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये 280 का फिगर आप याद रखिए। तो अगर हमारी बॉडी में 280 की ऑस्मोलैरिटी ब्लड में चल रही है तो कोई भी लिक्विड जिसकी ऑस्मोलैरिटी इससे ज़्यादा है वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन करेगा, और जिसकी ऑस्मोलैरिटी इससे कम है वो हमारी बॉडी में फास्टर हाइड्रेशन करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये काला वाला जो कोल्ड ड्रिंक मिलता है मार्केट में, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 340 होती है। तो जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 280 है और इसकी है 350 के आसपास। तो ये क्या काम करेगा कि हमारे ब्लड में से पानी खींच लेगा, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन। और ऐसे ही अगर मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं,
ये इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑस्मोलरिटी है वो 100 के आसपास होता है। तो हमारे ब्लड का है 280 और इसका है 100। तो जो 100 होने के कारण जो ये पानी है ये फटाफट सेल के अंदर चला जाता है, तो ये फास्ट हाइड्रेशन कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हमें फास्ट हाइड्रेशन करना है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो पोटेशियम है ये सेल के अंदर होता है, मैक्सिमम पोटेशियम सेल के अंदर मिलता है, और मैक्सिमम जो सोडियम है वो सेल के बाहर मिलता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो रोल है वो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व कंडक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, बहुत सारी जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम का रोल हमारी बॉडी में है। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट हैं ये अगर हमें मिल जाते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं। तो एल्कलाइन हाइड्रेशन, इसका मतलब हमें एक ऐसा एल्कलाइन वाटर चाहिए जिसमें ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हों। तो ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए, एल्कलाइन वाटर चाहिए, ये आपको मिलेगा डायबेक्सी एल्कलाइज़र। ये नया प्रोडक्ट है जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है। एल्कलाइन वाटर आपको हम काफ़ी समय से पीने के लिए बता रहे हैं, तो ये हमने एक ऐसा फॉर्मुलेशन तैयार किया है जो एकदम परफेक्ट है। ये जो एल्कलाइज़र का जो बॉटल है इसके साथ एक आपको छोटा सा स्पून आता है। ये छोटा सा स्पून, तो हमें क्या काम करना है कि 1 गिलास पानी में हमें 1 चम्मच ये डाल देना है। ये 1.25 ग्राम का छोटा स्पून है। तो ये जो पानी है उसको एल्कलाइन बना देगा, और जो इसकी पीएच है अप्रॉक्सीमेटली ये लगा लीजिए 7.5 7.6 के आसपास ये पीएच पानी की कर देता है। तो स्लाइटली एल्कलाइन वाटर ये हमें बना देता है। तो हमें एल्कलाइन हाइड्रेशन चाहिए, उसके लिए हमें एल्कलाइन वाटर चाहिए। तो कितना एल्कलाइन वाटर हमें पूरे दिन में पीना है? तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मोटा मोटा एकदम रफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ मैं आपको। तो हमारी बॉडी में रफली हमें 3 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है डेली पीने के लिए। उसका बाइफर्केशन ऐसा है कि जैसे 1.5 लीटर पानी तो हमें यूरिनेशन के लिए चाहिए, जो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ऐसे आधा लीटर पानी 500 ml हमें अप्रॉक्सीमेटली ब्रीदिंग के लिए चाहिए, कि जब हम ब्रीद करते हैं तो जो हम सांसें बाहर छोड़ते हैं उसमें वाटर इवेपोरेट होकर हमारी बॉडी से निकलता है, जो अप्रॉक्सीमेटली आधा लीटर के आसपास है। इसके अलावा जो हमारे स्किन है यहाँ से भी पानी इवेपोरेट होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली आधा लीटर होता है। इसके अलावा आधा लीटर पानी आप समझ लीजिए हमें डाइजेशन के लिए चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो पेट में जो एंजाइम्स काम करते हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली आधा लीटर पानी वहाँ पे चाहिए। तो रफ एस्टिमेशन ये है कि 3 लीटर पानी तो चाहिए। चाहे आप एयर कंडीशनर में बैठे हों, तो अगर एयर कंडीशनर में बैठे हैं तो भी आपकी बॉडी से पानी इवेपोरेट होता है, और अगर आप धूप में बाहर घूम रहे हैं तो पानी और ज़्यादा स्पीड से इवेपोरेट होता है। तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट 4, 5, 6 लीटर तक जा सकती है अगर आप धूप में काम करते हैं, पसीने ज़्यादा आते हैं तो उन केस में। इन जनरल जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 3 लीटर पानी तो आपको रेगुलरली पीना चाहिए। तो जब हम वेट लॉस के लिए जा रहे हैं तो उसमें से 1 लीटर पानी, 3 गिलास पानी हमारे एल्कलाइन वाटर के होने चाहिए। तो 3 गिलास पानी हमें कैसा पीना, तो आप इसको बाइफर्केट कर सकते हैं। 1 गिलास पानी आपने सुबह पी लिया, 1 गिलास आपने दोपहर में पी लिया, 1 गिलास आपने रात में पी लिया, या 2 गिलास सुबह पी लिए, 1 गिलास रात को पी लिया। या इसका तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसा समय जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा पेट में एसिडिटी जैसा फील होता है, गैस जैसा फील होता है, तो आप उस समय ले लें। अगर आपको ऐसी फीलिंग सुबह सुबह आती है तो 2 गिलास पानी वहाँ पी लें। अगर मान लीजिए ये वाली फीलिंग आपको दोपहर के बाद 4, 5, 6 बजे आती है तो 1 गिलास एल्कलाइन वाटर सुबह पीजिए, 2 गिलास एल्कलाइन वाटर आप शाम को पीजिए। तो जो एल्कलाइन हाइड्रेशन है, ये जो आपकी फैट बर्निंग की जो स्पीड है इसको इम्पैक्ट करता है, इसको बना के रखता है, इसको इम्प्रूव करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एल्कलाइन वाटर सचमुच में हेल्प करता है, तो आजकल जो आप देख रहे हैं ना चैट जीपीटी, तो आप चैट जीपीटी पे जाके एक ये सवाल लिखें, एक्सप्लेन हाउ एल्कलाइन वाटर हेल्प्स इन वेट लॉस। तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि एल्कलाइन वाटर कैसे काम करता है, और आप इस एल्कलाइन वाटर के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
इवन गूगल पे आप जाके डालिए कि हाउ एल्कलाइन वाटर हेल्प्स इन वेट लॉस, तो वहाँ से कुछ आपको टिप्स मिलेगी। हाउ एल्कलाइन वाटर हेल्प्स इन इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाउ एल्कलाइन वाटर हेल्प्स इन डायबिटीज़, ऐसे कुछ भी आप टॉपिक लिखेंगे तो एल्कलाइन वाटर के बेनिफिट के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एल्कलाइन हाइड्रेशन एक मस्ट कंपोनेंट है। अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन रहती है तो फैट बर्निंग ज़्यादा अच्छा स्पीड से होता है। ठीक, तो 4 प्रिंसिपल्स में से जो पहला प्रिंसिपल था वो था एल्कलाइन हाइड्रेशन का। दूसरे प्रिंसिपल पे हम बात करते हैं। दूसरे प्रिंसिपल का जो हेडिंग है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये समझ लीजिए कि मैं 16-17 साल से वेट लॉस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो 16-17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने भी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रिंसिपल यूज़ किया है उनको बहुत बढ़िया वेट लॉस मिलता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या प्रिंसिपल है और वो ओलंपिक वाली डाइट में कैसे कनेक्ट होगा, उसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि एक फिक्स्ड आवर्स हमारे दिनचर्या का डेली ऐसे होंगे जहां हम कुछ खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पी सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे। तो इन जनरल अगर आपको हेल्दी रहना है लाइफ लॉन्ग, तो एक बात ये ध्यान से सुन लीजिए कि 12 घंटे की फास्टिंग डेली होनी चाहिए। तो रात को 8 बजे मान लीजिए आपने डिनर किया तो सुबह के 8 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे। ये तो डे टू डे का हो गया, ये डेली ज़िंदगी भर आपको फॉलो करना है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। और इंटरमिटेंट फास्टिंग को और अगर वेट लॉस करना है तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 12 आवर्स हम इसको 14 आवर्स की फास्टिंग कर सकते हैं, या हम इसको 16 आवर्स की फास्टिंग भी कर सकते हैं। तो 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे, ये कोई भी 3 आप चूज़ कर लें, 12 तो मिनिमम करना ही करना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि जो ईटिंग विंडो है हमारी, जो ये ईटिंग विंडो है, इसमें हमारे एपिसोड ऑफ ईटिंग कितने होने चाहिए, कितनी बार हम खाना खा सकते हैं। तो एपिसोड ऑफ ईटिंग मतलब कि अगर आपने चलते फिरते 2-4 बादाम के दाने भी खा लिए तो हमारा एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। अगर आपने चाय पी ली तो वो भी हमारा एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। तो मैक्सिमम एपिसोड ऑफ ईटिंग ओलंपिक वाली डाइट में जो हमें फॉलो कर सकते हैं वो है 3 से ज़्यादा हमें एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं करने, और 2 रखें तो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर 2 हो जाएं तो बहुत बढ़िया वेट लॉस मिलेगा, पर 3 से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं रखना है। और एपिसोड ऑफ ईटिंग में चाय आ गया, मान लीजिए आपको लगता है कि यार चाय तो मुझे चाहिए, मैं 2 बार खाना खा सकता हूँ पर 1 बार मुझे चाहिए, तो 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। सो 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग हमने डिसाइड कर ली जो हमें करने हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है। अब तीसरे प्रिंसिपल पे जाते हैं कि तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है। तीसरा प्रिंसिपल के जो हम हेडिंग की बात करें तो हेडिंग है इसका प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हमने देखा कि ओलंपिक काम कैसे करता है कि हमने इंजेक्शन लगाया तो ये पेट में जाके ये पेट को जाम कर देता है, गैस्ट्रिक मूवमेंट स्लो कर देता है। जब गैस्ट्रिक मूवमेंट स्लो हो जाता है तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, वो आदमी खाना नहीं खाता तो वेट लॉस हो जाता है। तो इसके लिए जो बेसिक जो पार्ट होगा डाइट में वो है रसेदार सब्जी। सबसे पहला प्लान जो इसमें होगा कि अगर आप 2 या 3 मील जो भी आप ले रहे हैं उसका जो बेस होगा वो रसीली सब्जी होगा, ऐसी सब्जी जिसमें खूब सारा पानी हो। तो खूब सारा पानी वाली सब्जी, जैसे कि आजकल हम तोरई की सब्जी बनाते हैं, उसमें खूब सारा पानी रहता है तोरई की सब्जी में। ऐसे लौकी वगैरह की सब्जी बनाते हैं, वो खूब सारा पानी। या आपने देखा होगा कि हम ये सोया नगेट्स की सब्जी बनाते हैं, इसमें भी खूब सारा पानी होता है। तो पहला जो बेस होगा वो होगा पानी वाली सब्जी, खूब रसीली सब्जी, रसेदार सब्जी होनी है। उसके साथ इसमें हमें प्रोटीन ऐड करना है। तो प्रोटीन ऐड करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटा, ये प्रोडक्ट हम ये समझ लीजिए 10 साल से हम बना रहे हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं वेट लॉस में। जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं जब ये न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटा यूज़ करता है उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो इसका जो 100 ग्राम है आटा, इसमें 40 ग्राम प्रोटीन है। तो 100 ग्राम आटा आप यूज़ करें तो 50 ग्राम मान लीजिए आपने लंच में यूज़ कर लिया, 50 ग्राम आपने डिनर में यूज़ कर लिया, इससे आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर हम वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, ओलंपिक वाले प्रोसेस में जा रहे हैं, तो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ेगी। और प्रोटीन की जो आइडियल रिक्वायरमेंट है आप ये समझ लीजिए कि 45 से 55 ग्राम के बीच में ज़्यादातर लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इससे कम प्रोटीन अगर लेंगे तो क्या होगा कि इस वाले डाइट पैटर्न में फैट लॉस तो होगा, साथ साथ में मसल लॉस भी चला जाएगा।
मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था ना वो ओजम्पिक फेस के बारे में, कि जब वेट लॉस तो होता है लेकिन आदमी हड्डी हड्डी निकल आता है। तो वो हड्डी हड्डी जो निकल जा रहा है वो कैसे निकल जा रहा है, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो जब आप ओजम्पिक का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि कम से कम ये 45 से 50 की विंडो, जिसको हम एक एवरेज फिगर 50 ग्राम ले लें, तो 50 ग्राम प्रोटीन तो आपको डेली खाना ही खाना है। और ओजम्पिक के कारण जो कॉन्स्टिपेशन होता है उससे बचने के लिए हमें फाइबर भी चाहिए। तो जो ये कीटो आटा आप देख रहे हैं, न्यूट्रोएक्टिव कीटो आटा, इसमें 15 ग्राम फाइबर भी है। तो अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो 15 ग्राम फाइबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। दिन में अप्रॉक्सीमेटली हमें 25-30 ग्राम फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। तो 15 ग्राम तो आपका फाइबर यहाँ से आ गया, 40 ग्राम प्रोटीन आपका यहाँ से आ गया। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा आपका, जैसे सब्जियों में आपको कुछ फाइबर मिल जाएगा, वहाँ से फाइबर मिल जाएगा। अगर आप चाय पी रहे हैं, चाय के साथ अगर नट्स वगैरह कुछ खा रहे हैं, पीनट, एलमंड, रोस्टेड वगैरह कुछ खा रहे हैं, कुछ प्रोटीन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 50 ग्राम जो दिन में प्रोटीन करना है, अगर आप सिर्फ ये आटा ऐड कर लेंगे तो 40 ग्राम तो 100 ग्राम में आपको यहीं से मिल गया। बाकी थोड़ा बहुत जो प्रोटीन बचा वो बाकी चीज़ों से आपकी बॉडी में मिल जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो इससे हमारी बॉडी को जो मसल्स है, मसल लॉस नहीं होगा। तो 3 पॉइंट हमने देख लिए। तो सबसे पहला तो पॉइंट हमारा था एल्कलाइन हाइड्रेशन। एल्कलाइन हाइड्रेशन, क्योंकि अगर एल्कलाइन इन्वायरमेंट हम बॉडी में मेंटेन करते हैं तो वेट लॉस की स्पीड अच्छी होती है, वेट लॉस क्विकली होता है। दूसरा हमने देखा इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि जिसमें हमें 3 से ज़्यादा एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं होने चाहिए। 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे का हम एक फास्टिंग का विंडो हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, जो भी हमें लगे। और तीसरा हमने देखा कि प्रोटीन रिच डाइट हमारी बॉडी में चाहिए, ताकि जो प्रोटीन अगर मिलता रहेगा तो हमारी बॉडी का मसल लॉस नहीं होगा। चौथा प्रिंसिपल जो हमें डिस्कस करना है उसका हेडिंग है मूवमेंट ऑफ द कोर। मूवमेंट ऑफ द कोर मतलब जो सेंट्रल बॉडी है, इसका हमें एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज क्यों करेंगे? एक तो हमें पता ही है कि जो ओजम्पिक है वो हमारे पेट के मूवमेंट को स्लो कर देता है। उसके अगर मान लीजिए हम ये ओजम्पिक वाला प्लान फॉलो कर रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारे साइड इफ़ेक्ट बढ़ने की टेंडेंसी होगी। मतलब पेट में ज़्यादा गैस बनेगा, एसिडिटी जैसा, बर्पिंग जैसा ज़्यादा फील होगा। तो उसके लिए हमें फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत है। तो फिजिकल मूवमेंट चाहे हल्का फुल्का हो चाहे तेज़ हो, जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एक्टिविटी ज़रूर करनी है। चाहे आप वॉकिंग करें, हल्का सा जॉगिंग करें, चाहे आप स्टेयर केस पे थोड़ा ऊपर चढ़ें नीचे उतरें, ऐसे सीढ़ियों पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा करें, कुछ पुशअप्स करें, कुछ हाई इंटेंसिटी HIIT वाली जो ट्रेनिंग होती है वैसा करें। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें और आपका फोकस थोड़ा कोर मसल पे होना चाहिए, जो सेंट्रल बॉडी है इस पे होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में मूवमेंट बना रहे और थोड़ा मसल का मूवमेंट होता रहे। क्योंकि अगर मसल का मूवमेंट होता रहेगा तो मसल लॉस नहीं होगा, हमारा सिर्फ फैट बर्निंग होगी। तो अगर आप मसल मूवमेंट करते रहेंगे तो आपका फैट बर्न होगा, मसल आपकी सेव हो जाएंगी और ओजम्पिक फेस वाली जो प्रॉब्लम है वो हमें नहीं आएगी, हमारी मसल जो है इंटैक्ट रहेंगी। तो वेट लॉस होगा और आपकी बॉडी में स्किन अच्छी हो जाएगी। जो ये एल्कलाइन हाइड्रेशन मैंने बताया, एल्कलाइन हाइड्रेशन जब करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, बहुत बढ़िया साफ़ सुथरी स्किन बन जाएगी आपकी। तो ये हमने प्रिंसिपल्स देखे जिसके बेसिस पे हम अपना ओजम्पिक वाला डाइट प्लान का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो ये ओजम्पिक वाला डाइट प्लान आपने देखा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये ओजम्पिक वाला डाइट प्लान अगर हम फॉलो करें तो वैसे ही बहुत बढ़िया वेट लॉस हो जाए, ये ओजम्पिक के इंजेक्शन के चक्कर में क्यों पड़े हम, क्यों ना यही डाइट प्लान फॉलो कर लें। क्योंकि वैसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मैं तो 15-16 साल से देख रहा हूँ कि जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करता है उसको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो क्यों ना ये फॉलो कर लें। तो कौन से लोग हैं जिनको ओजम्पिक लेना चाहिए? देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि चाहता तो है हर आदमी कि यार थोड़ा सा वेट लॉस हो जाए तो बढ़िया लगेगा, कपड़े अच्छे लगेंगे, हर आदमी चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है कि हमने फॉलो करना शुरू किया कि चलो भाई आज हम ये खाएंगे और बाकी कुछ नहीं खाएंगे। फिर क्या होता है, शाम होते होते भूख लगने लगती है और वो भूख हमारे इमोशंस पे हावी हो जाती है और हमारे विल पावर जो है उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, कोई विल पावर नहीं बचती। तो भूख के सामने कोई विल पावर नहीं चलती। तो ऐसे लोग जिनका लगता है कि यार विल पावर मेरा स्ट्रांग नहीं, मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अपने फूड का जो इनटेक है उसे रोक सकूं, तो ये जो इंजेक्शंस हैं, ये इंजेक्शन आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके पेट के जो मूवमेंट है उसे वैसे ही बंद कर देते हैं
उसको स्लो कर देंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो जो विल पावर को सपोर्ट चाहिए वो इससे मिल जाता है। और लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे को विल पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं डिसाइड कर लिया कि करना है तो करना है, तो फिर आप बिना ओज़ेम्पिक के भी ये वाला डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जनरली इसका जो वेट लॉस का जो रिजल्ट है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये 3 महीने में 8-10 किलो के आसपास वेट लॉस ये वाला मेथड करने से आराम से हो जाता है। कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और स्किन भी आपकी ग्लो करने लगती है और आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं अगर आप ये वाले प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। इसमें अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें ओज़ेम्पिक नहीं लेना है, तो और क्या एडिशनल सपोर्ट हमें मिल सकता है जिसके कारण हमारा वेट लॉस का रिजल्ट है वो और बढ़ जाए। तो एक छोटा सा सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, ये लिपोलाइज़र टैबलेट। लिपोलाइज़र टैबलेट आप एक लंच में ले लीजिए, एक डिनर में ले लीजिए, लंच के बाद और डिनर के बाद, या इन बिटवीन फूड भी ले सकते हैं क्योंकि ये डाइटरी सप्लीमेंट हो तो आप फूड के साथ ले सकते हैं। जैसे कि आप अपना लंच कर रहे हैं, आपने आधा लंच निपटा लिया और उसके बाद ये टैबलेट ले ली, फिर बाकी आधा लंच निपटा लिया। ऐसे ही डिनर खाते खाते आपने बीच में टैबलेट ले लिया, फिर बाकी आधा डिनर ले लिया, तो ये ना फूड के साथ मिक्स हो जाता है और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो टैबलेट है ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। तो आप इसको एक लंच में एक डिनर में ऐड कर लेंगे तो आपका रिजल्ट और बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये आज हमने देखा कि 4 जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हमें डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। अगर आपको इन सब बारे में अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस है और आप सपोर्ट चाहते हैं कि कोई कोच मिल जाए, कोई वेट लॉस कोच आपको मिल जाए जो आपको गाइड करे, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए कि आई नीड सपोर्ट फॉर द वेट लॉस, आई नीड वेट लॉस कंसल्टेशन। तो ऐसा एक मैसेज आप डाल देंगे तो हमारी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा और जो वेट लॉस कोच हैं वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना वजन जो है आसानी से घटा सकते हैं। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम ये पूरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और हमें रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ गड़बड़ियाँ कर रहे हों, अनजाने में हम कुछ ऐसी गड़बड़ी कर जा रहे हों जिसके कारण हमारा वेट लॉस का जो रिजल्ट है वो सही नहीं है। तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जब हम ये ओज़ेम्पिक वाला डाइट प्लान फॉलो करते हैं जो जनरली काफ़ी लोग करते हैं, और उसमें से एक मिस्टेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा तो प्रॉबेबली क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।